हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथ्स फॉर फिजिक्स का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के वो कॉन्सेप्ट्स जो ज्यादातर फिजिक्स में यूज होते हैं, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स है। चलो पहला एग्जांपल देखते हैं। फाइंड टाइम टेकन फॉर 5 kg ब्लॉक टू रीच ग्राउंड फ्रॉम टॉप, इग्नोर फ्रिक्शन एंड टेक जी एज 10। अभी तक हमने क्या देखा, 9वीं 10वीं में कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है या फिर नीचे से ऊपर वर्टिकली स्ट्रेट, राइट। हमने एंगल में कभी कंसिडर नहीं किया, राइट। हमारी मोशन सीधा अलोंग द एक्सेलरेशन होती थी, है ना। बट इस बार नहीं है। इस बार इसका जी अगर आप देखो तो जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होता है। जी आप कुछ भी करो, इंक्लाइन हो कुछ भी हो, जी हमेशा वर्टिकली डाउन होता है। बट हमारा मोशन इस तरफ है, हमारा मोशन इस तरफ है। तो ये जो लेंथ है, इतना डिस्टेंस कवर करना है उसको। हमारा मोशन इस तरफ है, मुझे एक्सेलरेशन अलोंग द लाइन ऑफ मोशन देखना पड़ेगा। तो मुझे जी नहीं देखना पड़ेगा, जी का ये जो कंपोनेंट है, जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। ये एक जी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऐसे दो कंपोनेंट करूंगा मैं, राइट। ये क्या आएगा, जी कॉस 60, है ना। और ये क्या आएगा उसको परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर, ये 30 डिग्री आएगा, जी कॉस 30 या फिर जी साइन 60, ऐसा आएगा। तो मुझे जी कॉस 60 में इंटरेस्ट है। तो ये है मेरा एक्सेलरेशन अलोंग द मोशन, राइट। तो मुझे ये एक्सेलरेशन लेना है, ये डिस्टेंस लेना है और टाइम फाइंड करना है, करेक्ट। बाकी सब फ्रिक्शन वगैरह इग्नोर करना है, सिर्फ यही एक्सेलरेशन है। तो ठीक है, वही अपना स्टैंडर्ड लगाएंगे अभी, राइट। सो क्या लगाएंगे, मुझे लेंथ, लेंथ एक्सेलरेशन टाइम, राइट। लेंथ एक्सेलरेशन टाइम, सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगाऊंगा मैं, राइट। चलो एस एस है ना, ये अपना जो एल लिखा है मैंने, ये भी ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से होगा। कैसे, ये डिस्टेंस क्या है, हाइपोटेनियस है, राइट। साइन थीटा इस क्या होता है, साइन थीटा होता है उस एंगल की अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे साइन 30 है, एंगल थीटा 30 है, अपोजिट साइड 10 मीटर दिया है, हाइपोटेनियस मुझे नहीं पता। तो हाइपोटेनियस जो है वो अपना एल है, वो क्या आएगा 10 अपॉन साइन 30। साइन 30 क्या होता है, हाफ, यानी ये पूरा एल आएगा 20। तो ये 20 मीटर आएगा मेरा, 20 मीटर आएगा। जी कॉस 60 क्या आएगा, जी 10 लेना है, कॉस 60 क्या होता है, हाफ, यानी ये 5 आया, राइट। तो ये मेरा 5 आता है, ये मेरा 20 आता है, और ये मुझे ढूंढना है। तो 20 इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, यू टी 0 आएगा, हाफ। ए क्या आएगा, यहाँ पे ए मुझे जी कॉस 60 लेना पड़ेगा जो कि 5 है मेरा, और टी स्क्वायर ढूंढना है। 40 5 8, तो टी स्क्वायर जो आएगा वो 8 आएगा, टी जो आएगा वो 2√2 सेकंड्स आएगा, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री ये वाला पार्ट जो है, राइट, कंपोनेंट बनाना और सॉल्व करना, ये हमने 9वीं 10वीं में नहीं किया था, तो ये बहुत करोगे आप, ठीक है। चलो ये एग्जांपल देखते हैं। कंपेयर द वर्क डन इन बिलो केसेस टू टेक द ब्लॉक 5 मीटर हॉरिजेंटली फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, राइट। ये केस में क्या होता है, देखो वर्क डन का जो डेफिनेशन होता है वो एक्चुअली फोर्स एंड डिस्प्ले, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, या फिर डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इस केस में यानी वो जो बोल रहा हूं मैं, उसको हम एफ एस कॉस थीटा से लिखते हैं, कॉस थीटा, राइट, कॉस थीटा से लिखते हैं, फोर्स, और एस कॉस थीटा जो बताएगा ना, वो बताएगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। या फिर एस और एफ कॉस थीटा जो बोलेगा, एफ कॉस थीटा विल बी फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये एफ और एस के बीच का एंगल है थीटा। इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रही है, फोर्स भी इधर है, तो इस केस में मेरा थीटा 0 आता है। तो मेरा वर्क डन आएगा, फोर्स 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला 5 मीटर हॉरिजॉन्टली, और कॉस 0, तो इस कॉस 0 1 होता है, तो ये 50 जूल वगैरह वर्क डन आएगा, राइट। इस केस में कितना आएगा, इस केस में फिर से फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स,
तो ये 10 है, 5 डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटली होनी है, लेकिन अलोंग द डिस्प्लेसमेंट यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो आएगा इसका, राइट, ये जो कंपोनेंट आएगा फोर्स का, ये वाला क्या आएगा, एफ कॉस थीटा यानी एफ कॉस 60, यानी 10 इंटू कॉस 60, यानी 10/2, यानी 5, ये 5 आएगा एफ कॉस 60। 10 इंटू 5 इंटू, अच्छा, इंटू हाफ, मैंने ऑलरेडी एफ कॉस 60 निकाल दिया, तो ऐसा ये 25 जूल आएगा, राइट। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, राइट, क्योंकि देखो ना, जब मैंने ऐसा फोर्स निकाला है 10 न्यूटन का, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, सो दिस इज इक्वल टू हॉरिजेंटल में, राइट, अगर ये cos 60, ये थीटा जो हॉरिजेंटल के साथ थीटा है, तो ये 10 cos 60 या फिर 5 आएगा ये। इसका मतलब ये होता है, अगर हॉरिजेंटल के साथ मैं 60 डिग्री एंगल कर रहा हूं, तो ये 10 cos 60 और 5 ऐसा आएगा, ठीक है। देखो, वेक्टर की लेंथ शुड बी प्रोपोर्शनल टू ये, तो इसका मतलब ये ऐसा 5 आएगा और ऐसा आएगा 10 sin 60, राइट, या फिर 5√3 ऐसा आएगा, ऐसा लगभग 8, √3 कितना होता है, 8 वगैरह था ना, 1.8 वगैरह, तो लगभग 8 आएगा। 10 से बड़ा तो कोई नहीं आ सकता, राइट, अगर कुछ भी एंगल नॉन जीरो एंगल है तो ऐसा आएगा। तो ये जो है इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, राइट, क्योंकि जब आप ऐसा वाला फोर्स लगाते हो, राइट, ऐसा वाला फोर्स लगाओगे, तो इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आता वर्क डन में, है ना, क्योंकि ये वाले फोर्स की वजह से हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट तो होने से रही, तो सिर्फ हमको ये वाला अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वाला कंपोनेंट चाहिए। जो कंपोनेंट चाहिए वो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल सकते हैं, ऐसा, इस तरह से। मैं हर बार 9वीं 10वीं के साथ कंपैरिजन करके क्या बदल रहा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, राइट, आप ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में काफी करोगे, राइट, काफी जगह करोगे, हर जगह करोगे। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, राइट। तो देखो, अलोंग एक्स एक्सिस यानी इस तरफ, मुझे दोनों फोर्स का टोटल इस तरफ चाहिए। 5 न्यूटन वाला फोर्स इस तरफ कितना है, और ये नीचे 15 न्यूटन वाला फोर्स इस तरफ कितना है। तो जो 15 न्यूटन का फोर्स है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस तरफ 15 cos 60 आएगा, इस तरफ जो आएगा उसका वो 15 sin 60 आएगा, है ना, ऐसा आएगा। और ये जो है मेरा 5, इसका मतलब ये होता, 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये होता है कि इधर मेरा 5 cos 30 आएगा, और इधर जो आएगा, इधर 5 sin 30 आएगा, ऐसा, ऐसा। और फिर वेक्टर में हम पढ़ेंगे, सेम डायरेक्शन के वेक्टर को हम नॉर्मल ऐसे ऐड कर सकते हैं, राइट। तो इसका जो अलोंग एक्स एक्सिस जो आएगा, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस पकड़ लो, ये जो आएगा, ये आपका एफ कॉस 30, राइट, यानी 5 cos 30, ऊपर का एफ 5 है, तो 5 cos 30, ये वाले का इधर का कंपोनेंट 5 cos 30, ये वाले का इधर कंपोनेंट 15 cos 60, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। और जो y एक्सिस के तरफ जो आएगा, राइट, अलोंग y एक्सिस जो आएगा, वो आएगा आपका ये 5 sin 30। इस बार देखो अपोजिट डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है ये वाला, तो माइनस करना पड़ेगा, -15 sin 60, ऐसा, ऐसा, ऐसा निकालेंगे, फिर वैल्यूज डाल दो। sin 30 क्या होता है, हाफ, तो ये 5/2 हो गया। sin 60 क्या होता है, 15 इंटू √3/2, करो कैलकुलेट, राइट। सो 5 cos 30 क्या आएगा, 5 इंटू √3/2। देखो, sin 60 cos 30 सेम होता है, cos 60 sin 30 सेम होता है, प्लस cos 60 हाफ, 15/2, है ना। तो ऐसा आएगा उसका आंसर। चलो ये देखो, फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन बॉब ऑफ पेंडुलम गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। यहाँ से ए से बी जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है वो, और जब ए से बी गया
तो पोटेंशियल एनर्जी कितने से चेंज हुआ। लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 100, ये जो लेंथ है ये 100 है, राइट। ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये 100 है। कुछ ज़्यादा ही बड़ा पेंडुलम ले लिया मैंने, ना कोई बात नहीं, लिया तो लिया। टेक द मास ऑफ बॉब 2 kg है इसका मास, स्ट्रिंग का मास नहीं लेंगे, जी 10 लेना है। तो देखो इनिशियल अगर उसका 0 था पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे H इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा चेंज लेते हैं हम, राइट। यहाँ पे इनिशियल कुछ था, चलो चेंज ही पकड़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा, तो मेरा जो H हुआ है, कितनी हाइट उसने कवर की है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, ये होगा मेरा H। और मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, mgh। ये m मेरे को 2 लेना है, g 10 लेना है, h फाइंड करने का पूरा एग्जांपल है। h कैसे फाइंड करेंगे, राइट। देखो अगर मैं ये ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा हूँ अभी, राइट, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये x चाहिए मुझे, तो फिर मैं 100 में से माइनस कर दूंगा, तो ये x तो मिल जाएगा ना ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। देखो ये 100 है, लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ तो चेंज नहीं होगी ना, वो कोई भी इसमें रहे, अनलेस देयर इज सम टेंशन इन द स्ट्रिंग, उसका तो चेंज नहीं होने वाला, राइट। तो हो गया ना, फिर ये चाहिए मेरे को, एडजेसेंट की बात हो रही है, हाइपोटेनियस पता है, cos 60 लूंगा मैं, cos 60 इज इक्वल टू x अपॉन 100, तो x क्या होगा, 100 cos 60, cos 60 हाफ होता है, यानी ये 50 हो गया, 50 मीटर, यानी मेरा h कितना हो गया, h इज इक्वल टू टोटल 100 माइनस ये ऊपर का 50, h 50 मीटर हो गया। फिर रख देता हूँ मैं mgh में, 2 इंटू 10 इंटू 50, इतना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है ना, इतना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ इस तरह से। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेके मैंने ये हाइट फाइंड कर ली और इससे माइनस कर ली, ऐसा, ठीक है। ये देखते हैं, a ball is thrown from point A at 60 degree to horizontal with speed 20 meter per second, how much time will it take to reach point B, right, assume no horizontal acceleration। देखो मेरे पास अगर ऐसा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री कर रहा है, और मेरे पास ऐसा है, मुझे पता है कि ये 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, ऐसा फेंका गया है। इसका मतलब मैं ऐसे ले सकता हूं कि इसकी वेलोसिटी अलोंग दिस कितनी रहेगी, कितनी रहेगी, u cos 60 या फिर 20 इंटू कॉस 60 हाफ, तो 10 इधर रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड इस तरफ रहेगा, और इस तरफ ये वाला वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये वाला कंपोनेंट कितना रहेगा, ये u sin 60 रहेगा, ये u sin 60 रहेगा, राइट। देखो वेक्टर जिस तरफ ज्यादा झुकता है उस तरफ बड़ा होता है, ये y एक्सिस की तरफ ज्यादा झुका है तो वो बड़ा आएगा, ये 10 से वैल्यू बड़ी आएगी, ठीक है। हमको इसमें कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में इंटरेस्ट है हमको, तो sin 60 क्या आएगा, √3/2, ये जो आएगा आएगा, ठीक है। तो इस तरफ की वेलोसिटी मुझे पता है 10 मीटर पर सेकंड है, राइट, ये 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अलोंग हॉरिजॉन्टल 10 है, कोई हॉरिजॉन्टल और एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में इट इज नॉन एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी 10 है मेरा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, v बोलो u बोलो दोनों एक जैसे है, तो 10 मीटर पर सेकंड की है, और मेरा डिस्टेंस जो है 300 मीटर है, तो टाइम तो मिल ही जाएगा यहाँ, तो सिंपल, राइट। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, 300 अपॉन 10, 30 सेकंड में चला जाएगा, है ना, इस तरह का, इस तरह का, ठीक है। कोशिश की कि एक ओवरऑल आइडिया दिया जाए किस तरह का यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं पे रखते हैं, कमेंट से तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।